Assalamualaikum, my YouTube family. Welcome to IT Academy. I think you all are happy क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं मेरी वीडियोस देख के उनको बहुत अच्छे से समझ में आती है। आई एम आल्सो हैप्पी फॉर यू कि आप लोगों को मेरी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग टुडे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन। चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 9, एक्सरसाइज 9 से हमने स्टार्ट की हुई थी। उसके हमने सारे क्वेश्चन 9 तक जो है वो कर लिए थे। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर करना है 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 ये तीनों क्वेश्चन है, ये हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री से रिलेटेड है। तो हमने आज सबसे पहले क्या पढ़ना है, रोटेशनल सिमेट्री बेसिकली होती क्या है। तो इसके लिए आप लोगों को आना चाहिए पेज नंबर 146 पर। आप लोगों को एक टॉपिक नज़र आ रहा होगा रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, मीन्स अगर आप किसी भी चीज़ को उसके पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से रोटेट करते हैं, ठीक है ना। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, इसको आप छोड़ दें। अब प्रोसेस यहाँ से आप लोगों ने नोट करना है कि रोटेशन किसको कहते हैं। अब प्रोसेस ये देखिए मैं अंडरलाइन करने लगी हूँ। प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ शेप अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड रोटेशन। मतलब एक शेप को आप क्या एक ही पॉइंट से रोटेट करेंगे तो उसको रोटेशन कहलाएगा। ठीक है, जो रोटेशन है वो क्या होती है, द शेप कैन बी रोटेटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको पता होना चाहिए क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज वो होता है जिस तरह हमारी जो क्लॉक है वो चलता है इस पॉइंट पर, ठीक है ना, ऐसे घूमता है ना, इधर से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा होता है ऐसे, ठीक है, घड़ी की उल्ट सिमत में। When a shape is rotated about a fixed point by an angle of 360 degree, it is one complete rotation। मतलब आप एक चीज़ को उसको पूरा एक गोल सर्कल में घुमा देते हैं तो वो क्या बनता है, कंप्लीट रोटेशन बनता है 360 डिग्री का। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको 360 डिग्री ही घुमाना है, आप उसको आधा भी घुमा सकते हैं, उससे कम भी घुमा सकते हैं। ठीक है, अब आपने इन फिगर को जो है ना कम्प्लीटली गौर से देखना है कि क्या है। ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है ना। अब स्क्वायर में देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ABCD, इसको उन्होंने क्या किया है, रोटेट कर दिया है। क्या किया है, रोटेट कर दिया है 90 डिग्री पर। ठीक है, कहाँ किया है, 90 डिग्री पर। तो वो क्या हो गया, जो ये हमारे पास क्या हो गया है, D और C, AB, ये वाला AB उधर चला गया है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे रोटेट किया, फिर इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया, फिर इसको 270, और जब आप इसको कंप्लीट रोटेट करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, क्या है, रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी शेप को उतना रोटेट करना है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये ट्राइंगल है, इन्होंने इसको रोटेट किया है 90 डिग्री तक। तो जो पहले Z ऊपर था वो किधर आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब 90 के बाद 180 यानी कि और ज़्यादा रोटेट किया है। ठीक है, तो वो Z नीचे आ गया, फिर 270 पे रोटेट किया तो Z इधर चला गया, फिर 360 पे रोटेट करेंगे तो वही अपनी पहली वाली ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। राइट, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शेप्स that can be rotated to fit the outline of its original position। हमने क्या करना है, शेप को उस तरीके से रोटेट करना है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर दोबारा आ जाए, उसका हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। और जिस पॉइंट पर आप लोगों ने उसको रख के रोटेट किया उसको कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टाइम द शेप मैचेस द ओरिजिनल शेप इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। मतलब एक चीज़ जो शेप है वो कितनी दफ़ा आपने घुमाई है, ठीक है, तो वो आपके पास बन जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ये आप लोगों को चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को रोटेशनल सिमेट्री की अच्छे से समझ में आ जाए। राइट, सपोज एन एंगल ऑफ रोटेशन x, देन इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन। रोटेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 360 डिवाइडेड बाय x। मतलब आप लोगों ने देखना है
कि एक जो शेप है उसको आप कितने टाइम रोटेट करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। अगर 1 से रोटेट करेंगे एक टाइम में तो वो 360 को आपने 1 से डिवाइड करना है। अगर हम उसको 2 टाइम्स करते हैं, ठीक है, उसका रोटेशन 2 टाइम्स है, तो आपने 360 को क्या करना है, 180 से डिवाइड करना है। 180 से क्यों करेंगे, क्योंकि आपने उसको हाफ रोटेट किया। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एच है, ठीक है, एच लिखा हुआ है और ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। वो क्या कह रही हैं, इसका आपने बताना है हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। अब ये देखें, इसका ये हाफ है यहाँ पर, अगर हम इसको घुमाएं यानी कि ये वाली जो आधी चीज़ है, ये वाला हिस्सा इसको घुमाएं और ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, इधर आ जाएगा। तो मीन्स आपने क्या किया, इसको ऐसे उठा के यहाँ पर रखा है, इसको हाफ आपने घुमाया, ठीक है। कितना घुमाया, आधा घुमाया। और आधा मतलब क्या होता है, आधे का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। पूरा आपने इसको नहीं घुमाया, हमने इसको आधा घुमाया। क्यों आधा घुमाया, ताकि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है। देखिए, अब जैसे हमारे पास ये वाला एच है, ठीक है, ये वाला क्या है, एच है। अब इस एच को आप, ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, और ये वाली ख़त्म हो जाए, तो हमने इसको क्या किया है, हमारे पास वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। बस हमने इसको हाफ घुमाया है, ठीक है। हाफ का मतलब क्या होता है, आधा सर्कल, और आधे सर्कल में आपके पास कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब आपने कंप्लीट नहीं घुमाया, 360 डिग्री को आपने 180 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 2, यानी कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो क्या है, 2 है। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको इतना घुमाना है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। ज़रूरी नहीं कि आपने 360 डिग्री तक घुमाना है, 180 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2, और मैं वो यहाँ पर लिख रही, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एन। अब ये एन है, एन का भी हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा लेटर है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन है। अगर आप इसका ये वाला आधा चीज़ जो है इसको आप उठाकर इधर ले आएँ तो ये भी हमारे पास क्या है, इसको हमें पूरा नहीं घुमाना पड़ेगा, इसको हम आधा भी घुमाएंगे तब भी हमारे पास एन ही रहेगा, ठीक है। यानी कि आपने इसको कहाँ तक घुमाना है, 180 डिग्री तक, ठीक है। तो इसकी रोटेशन आपके पास क्या हो जाएगी, 360 को आपने 180 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि इसकी भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 2 है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है एक्स, थोड़ा सा समझने वाला है। अब देखिए, पहले एक्स ये ऐसे है हमारे पास, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो एक्स जो है वो आपके पास ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है आपके पास ऐसे हो जाएगी, मतलब ये वाले जो दोनों हैं वो किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, इधर, ठीक है। तो अब आप क्या करो, ठीक है, आपने इसको क्या करना है, इसको 4 टाइम्स घुमाना है, यानी कि कंप्लीट आप इसको घुमाओगे, ठीक है। क्या करेंगे, आपने इसको क्या करना है, कंप्लीट घुमाना है इसको ऐसे करके। अगर आप इसको इस तरह घुमाएंगे, ये वाली चीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको कंप्लीट जो है वो उसको रोटेट करना है। तो मीन्स आप क्या करोगे, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको जल्दी से मुझे बताएं, क्या कर सकते हैं हम इसके साथ। 90 डिग्री के एंगल से आप इसको घुमाएंगे, ठीक है। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके आएंगे यहाँ तक, तो इसके 4 हिस्से बनेंगे। तो इसका मतलब 360 को आपने 90 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब आई जो है, आई का ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, आप इसको इस तरह आधा घुमाएंगे तो ये दोबारा से आपके पास आई अगेन बन जाएगा। यानी कि इसको आपने 180 डिग्री से डिवाइड करना है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करनी है तो 360 को डिवाइड कर देना है 180 के साथ, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशन।
इसी तरह ये ऐसा इसको घुमाएंगे आप, इसका आधा हिस्सा जो है वो उसको ऐसे लेकर आएंगे, यानी कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, आधा घुमाएंगे तो इसकी भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आएगी, 2 आएगा। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस है, बस आप सिंपल सा देख लेना आप लोगों ने, ठीक है, और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है द गिवन फिगर हैज़ बीन रोटेटेड क्लॉकवाइज, फाइंड द एंगल थ्रू विच द फिगर इज रोटेटेड। अब वो क्या कह रहे हैं, ये वाली जो फिगर है वो हमने किस तरह घुमाई है, क्लॉकवाइज। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्लॉकवाइज का मतलब कि किस तरह होता है, इस तरह होता है, इस तरह, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाई है। हमने ये देखना है एंगल, किस एंगल से जो फिगर है वो रोटेट की हुई है। अब देखिए, अब ये वाली पोजीशन है, इसको अगर मैं 90 डिग्री के एंगल पे घुमाऊंगी तो ये वाली हमारी चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरह हो जाएगी लंबी। 90 डिग्री के एंगल पर अगर आप इसको घुमाओगे तो इस तरह हो जाएगी। फिर आप इसको दोबारा न और करेंगे यानी कि 180 पे, तो वो इस तरह की बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपने इसको आधा घुमाया है, ठीक है ना। इसको इस पोजीशन पे लेके आने के लिए आपने इसको क्या कर दिया, उलट कर दिया, उलट कर दिया, यानी कि इस ये वाली ऊपर वाली चीज़ नीचे आ गई, ठीक है। पर 90 पे करेंगे तो इस तरह बनेगा, 180 पे करेंगे तो ये वाली चीज़ इस तरह बन जाएगी। तो आपने इसको किस एंगल के थ्रू घुमाया है, 180 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका, 180 डिग्री। अब देखिए ये वाली चीज़, अगर आपने इसको क्या किया है, ऐसे रख दिया, ये वाली पोजीशन जो है, ये वाली शेप इससे इस तरह हो गई, तो आपने क्या किया, सिर्फ इसको ऐसे किया है, यानी कि आधा किया है, ठीक है। तो ये इस तरह बनेगी, किस तरह बनेगी, आपने इसको सिर्फ 90 डिग्री के एंगल पे घुमाया तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोगों ने बस इसको एक दफ़ा समझ में आ जाएगी तो कोई मुश्किल नहीं है, इसकी तो प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम विद ओ एज द सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पैरेललोग्राम को आपने क्या करनी है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री लिखनी है, ठीक है। क्या लिखनी है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर हमारे पास, हमने इसको इतना घुमाएं कि हमारे पास ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको घुमाएंगे इस तरह, ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी और ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, यानी कि आधा घुमाएंगे तो किस तरह बन जाएगी, अगेन ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो आपने 360 को डिवाइड कर देना 180 डिग्री के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का वो क्या है, 2, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं भी आया तो अगेन से आप लोगों ने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि मैं अपनी 100% ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर भी ये ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है और इसमें ज़्यादा वो भी नहीं है कि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़े। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है, आप इनको थोड़ा सा इग्नोर भी कर देंगे तो खैर है, लेकिन आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हो सकता है पेपर में आ जाए, हो सकता है ना भी आए, तो इसलिए आप लोगों को हर तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, राइट। कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आप लोगों ने इसको अच्छे से वॉच किया है तो चैनल को लाइक करें, सॉरी चैनल को तो सब्सक्राइब करते हैं, मैं अभी क्या कह रही हूँ, वीडियो को लाइक करें और शेयर किया करें फ्रेंड्स के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।